नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। आज सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में माइक्रो फाइनेंस सहित पुल पुलिया निर्माण का मुद्दा गूंजा। क्या कुछ सदन में रहा खास और क्या सवालों पर छिड़ रही बीजेपी कांग्रेस में जंग, आइए जानते हैं। सदन में छिड़ी भाजपा कांग्रेस में जंग। बघेल ने उठाया माइक्रो फाइनेंस का मुद्दा। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी, माइक्रो फाइनेंस पर स्थगन प्रस्ताव, सदन में विस्तार से चर्चा करने की मांग। सुकमा और दंतेवाड़ा में बिना टेंडर बनी पुलिया। सदन में विपक्ष ने किया हंगामा। सदन से कांग्रेस ने किया वॉकआउट। डिप्टी सीएम अनुज साव से मांगा जवाब। भाजपा सरकार में फली फूली चिटफंड कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस को लेकर स्थिति भयावह। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया वार। भोली भाली जनता को बना रहे शिकार। भाजपा विधायक राजेश मुर्ता का पलटवार। विपक्षी के सबूत हो तो पेश करें। कार्रवाई करने के लिए सरकार तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में माइक्रो फाइनेंस का मुद्दा गूंजा। विपक्ष माइक्रो फाइनेंस सहित पुल निर्माण में हुए अनियमितता को लेकर सरकार को घेरते नजर आया। साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव से पुल पुलिया निर्माण के सवाल पर जवाब मांगा। वहीं कांग्रेस को संतुष्टजनक जवाब न मिलने से विपक्ष कांग्रेस सदन के अंदर वॉकआउट किया। वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सुकमा और दंतेवाड़ा में बिना टेंडर के आचार संहिता लगाने के बावजूद 3 पुलिया का निर्माण करा दिया है। आज पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के आशीर्वाद से टेंडर फिर जारी हो रहा है। पुल पहले बना, टेंडर अभी हो रहा है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सुकमा जिला में परिया मूलेर एक रोड बन रहा है। रोड का तो टेंडर हुआ, लेकिन इस रोड में एक ही नाला में 3 तो पुल बन रहा है। परिया में 3, मूलेर में 3। तो हमारा साहू जी उप मुख्यमंत्री जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर है, उसके आशीर्वाद में फिर टेंडर हो रहा है। जो आज रोड पुल पहले बना, रोड अभी बन रहा है, पुल टेंडर अभी हो रहा है। इसमें भारी भ्रष्टाचार। जो पुलिया 60 लाख में बनना था, 1,20,000 में बन रहा है, 1,20,00,000 में। माइक्रो फाइनेंस को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार जिस प्रकार से बीजेपी सरकार में चिट फंड कंपनी फली फूली, उसी समय से माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट फैला है और आज स्थिति भयावह हो चुकी है। जिस प्रकार से चिट फंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फली फूली, उसी समय ये माइक्रो मैनेजमेंट भी फला फूला और आज स्थिति भयावह हो गई है और इसके जाल में पूरा प्रदेश फंस चुका है। कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जो माइक्रो फाइनेंस वाले कब्जा न किए हों। भोली वाली महिलाओं को सपने दिखाकर, उससे अंगूठा लेकर, उसके कार्ड लेकर लोन लिवा रहे हैं और 30% स्थिति तो ये है कि कोरबा में एक जो उस कंपनी के जो एजेंट थे, उसके पति आत्महत्या कर लिया, क्योंकि मौत को पैसा दिलवा दिया, वो आत्महत्या तक कर लिया था। ये स्थिति आ गई। चिट फंड कंपनी के समय करीब 38 लोगों ने आत्महत्या कर ली हमारे नौजवान। उसी प्रकार से इसमें भी अब शुरुआत हो गई। सदन में विपक्ष ने सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा है। पहले दिन विपक्ष ने धान खरीदी को मुद्दा सदन में उठाया था, तो विपक्ष ने पुल पुलिया निर्माण के साथ माइक्रो फाइनेंस का मुद्दा सदन में उठाया। इसको लेकर बीजेपी वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि विपक्ष के पास कुछ लिखित सबूत हो तो पेश करे, सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
अगर उनके पास दस्तावेज है, कोई जानकारी लेकर के आए, अवश्य बिल्कुल उसके ऊपर करेंगे कार्रवाई। अरे 1500 या 500 या 200 हो, कागज लेके आए ना, कार्रवाई करने को तैयार बैठी सरकार। पूर्व सरकार के समय जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अवैध प्लाटिंग खोल करके धंधा हुआ, किसान परेशान, लाख 2 लाख रुपए देके एग्रीमेंट करके किसान की जमीन को बेच करके चला जाए, किसान दर दर के ठोकरे खा रहा। जो किसान के अवैध प्लाटिंग के अंदर कहीं उसका लेना देना नहीं है, उसके बाद में भी पूरे रायपुर शहर को, पूरे प्रदेश को तीतर बितर अव्यवस्थित योजना के तहत शहर में प्लाटिंग काट के चले गए। सरकार का निर्णय सराहनीय है। माननीय मंत्री जी ओपी चौधरी जी ने, टंकराम वर्मा जी ने कहा कि अब 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री नहीं होगी, उसका नियम बनाएंगे। जो वैध होगा, जो रेरा के तहत होगा, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत होगा, उसको छोड़ के कोई भी प्लाटिंग काटेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी को लेकर जो सदन काफी हंगामेदार रहा, वहीं सदन में विपक्ष ने सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा है। पहले दिन विपक्ष ने धान खरीदी का मुद्दा सदन में उठाया था, उसी के बाद में माइक्रो फाइनेंस को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं विपक्ष ने पुल पुलिया निर्माण के साथ माइक्रो फाइनेंस का मुद्दा भी सदन में उठाया, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। और इसको लेकर बीजेपी वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि विपक्षी के पास कोई लिखित सबूत हो तो पेश करे और सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बता दें कि जो सदन में जो शीतकालीन सत्र है वो काफी हंगामेदार रहा। माइक्रो फाइनेंस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, साथ ही पुल पुलिया निर्माण का मुद्दा भी सदन में गूंजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, उसी को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप सरकार पर लगाए गए हैं। बता दें कि 3 पुलिया निर्माण आज पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने आशीर्वाद से टेंडर फिर जारी हो गया है और सुकमा और दंतेवाड़ा में बिना टेंडर जारी किया गया है। टेंडर अभी उसमें काम हो रहा है, साथ ही कई भ्रष्टाचार इस टेंडर में देखने को मिला है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक सोनी जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम मनीष वोरा जी का रुख करेंगे। मनीष जी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपना जाल बिछा रही है, साथ ही छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को फंसाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, माइक्रो फाइनेंस को लेकर के पहले भी कांग्रेस जो है जब सत्ता में थी उस समय भी बड़ी आक्रामक थी और अभी विपक्ष के समय भी वो आक्रामक दर्शाए हुए है। लगातार इस पर कांग्रेस के शासनकाल में कार्रवाई भी हुई थी, तो अभी फिर से वही बातें उठ रही कि माइक्रो फाइनेंस का जाल जो है पूरे प्रदेश में फैल रहा है और उसको लेकर के सदन में जो सवाल उठे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए, विचार करके कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आम जनता का जो मेहनत की गाड़ी पसीने की कमाई है वो इस प्रकार जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां एक प्रकार के लोग हैं उस पर डाका न डाल सके, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता जी। अब हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक सोनी जी जुड़ गए। आलोक जी, भूपेश ने सरकार को घेरा है और कहा है कि बीजेपी के राज में माइक्रो फाइनेंस कंपनी फल फूल रही है। नमस्कार तमन्ना जी, आपके सभी दर्शकों को साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जी मनीष भैया को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भूपेश बघेल जी की जो राजनीतिक वर्तमान स्थिति है ये दर्शाती है कि अब फिलहाल की स्थिति में उनके पास में कोई भी उनके कमान में अब तीर नहीं बचे हैं। तो इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार है, और इसीलिए राजेश मूणत जी ने, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे विधायक और मंत्री जी ने कहा भी कि यदि आप कोई आरोप लगा रहे हैं और ऐसी यदि किसी आरोप में सच्चाई है तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करिए, डॉक्यूमेंट सुनाइए, आप FIR दर्ज कराइए और उस पर कार्रवाई यदि सरकार नहीं करती है तब बताइए। सरकार उस तरह की किसी भी कंपनियों पर जो इस तरह की चिट फंड चला रही है, माइक्रो फाइनेंस चला रही है, जो लगातार 5 वर्ष कांग्रेस के शासन में फले फूले, उस पर कार्रवाई करने को तैयार है
और भूपेश बघेल भी, जिन्होंने महादेव सट्टा ऐप जैसे ऐप को समर्थन और एक तरह से बंद दीवार के बंद पर्दे से पूरी तरह से संचालन में जो सुविधा प्रदान करी, जिसके समझ को छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि महादेव सट्टा ऐप को चलाने वाले जो बैठे हैं दुबई में, उनके सर पे किसका हाथ था। और आज संबंध में उन्होंने कोई कार्रवाई की बात नहीं की और वो बात कर रहे हैं यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस की। एक और बात आज मैंने देखी सदन में, जो मुद्दा उठा था कि जो टेंडर किया गया है उस पर निर्माण हो चुका है, जिसके लिए स्वयं आदरणीय मंत्री जी ने, अरुण साहु जी ने जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रैल मई के महीने में चूंकि बारिश का महीना लग जाता और लगातार छत्तीसगढ़ जो है इस वक्त नक्सलियों से संघर्ष कर रहा है, नक्सलियों से लोहा ले रहा है। जो हमारे जवान है इस वक्त नक्सलियों का खात्मा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जरूरत को देखते हुए वहां पर पुल निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने, किसी ने टेंडर नहीं किया था, जिला प्रशासन ने स्वयं निर्माण करने की कोशिश की थी और कुछ निर्माण का हिस्सा जो पुल बनना था, जो उनकी आवश्यकताओं में जरूरी था, सीआरपीएफ और पुलिस के लिए आवश्यकताओं के लिए कैंप भी जरूरी था, जो जरूरी सामान लाने ले देना कर सके। इसके लिए हमने वहां पर प्रयास किया था और जिला प्रशासन ने निर्माण शुरू किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर वो निर्माण नहीं हुआ और वो निर्माण पूरा नहीं हुआ। आज उसका रीटेंडर किया गया जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये जो वर्ग लाने की, लोगों को गलत फहमी पैदा करने की जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, इससे अब इन्हें इस स्तर से ऊपर उठने की आवश्यकता है। तरुण जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी भी जुड़ गए। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि बीजेपी का आरोप है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कांग्रेस के शासन में फली फूली है। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, आलोक सोनी जी को मेरा नमस्कार, मनीष वोरा जी को मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को चिटफंड कंपनियों के नाम पर लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से किया, ये सबने देखा। किस प्रकार से वर्तमान मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जो थे, वो खुद घूम घूम के इनका प्रचार प्रसार करते थे और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, हमने तो इनकी जमीन और संपत्ति कुर्क करके जनता को पैसा वापस लौटाने का काम किया। और उसके अलावा आप देखें, ये सरकार जब से 1 साल से बनी है, मूलभूत सुविधाओं से लेकर के जो मूलभूत जो जनता को पहुंचने वाली सारी सुविधाएं हैं, उसमें ये खरी नहीं उतर पाई सरकार। चाहे वो पुलिस प्रशासन देख लें, गृह विभाग को देखें, चाहे किसी भी विभाग को देखें, सब जगह ये सरकार जो है पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। आप देखें, अभी कुछ समय पहले बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय में 33,000 जो शिक्षक भर्तियों का मामला है वित्त मंत्रालय से रुका हुआ है क्योंकि पैसे नहीं है। और आप दूसरी ओर देखें तो अपनी कमीशनबाजी और अपनी तरह तरह की, जिसमें इनके नेताओं के लाभ हो, इनके कार्यकर्ताओं के लाभ हो, उस प्रकार से जैसे इन लोग, चाहे आप अभी जो एक स्टेट कैपिटल रीजन के इन लोग लाए हैं उसको देख लीजिए, चाहे आप इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, तो केवल भ्रष्टाचार करने और केवल कमीशनबाजी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के पास फंड होता है। लेकिन जनता की जो मूलभूत सुविधाएं पूरी करने के लिए, उन्हें नौकरी देने के लिए, जो युवाओं को मोदी की गारंटी के नाम से इन लोग वादे किए थे, वो पूरे करने के इन लोगों के पैसे नहीं होते हैं। तो हमारा यही कहना है कि पहले जो आपने वादा किया है, जो छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करके आए हैं, उन वादों को पूरा करें। और चिट फंड कंपनियों के जो इस प्रकार के जो जाल में छत्तीसगढ़ की जनता पहले भी फंस चुकी है, उसमें फिर से फंसाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को ना करें, क्योंकि ये भोली भाली जनता है। ये सरकार के लोग, जब नेता इनके साथ घूमते हैं तो इनके भरोसा कर लेते हैं और ये आगे चल करके जब धोखा देते हैं, अब ये जनता के पैसे खा के भाग जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा हुआ, तो छोटे फाइनेंस ये जो कंपनियां ये चलाना चाहते हैं, इससे क्या होगा, ये बहुत खतरनाक है प्रदेश की जनता के लिए। और हमारा रुख इस वक्त पहले भी यही था और आज भी वही रहेगा, हम इनके खिलाफ जो है खड़े रहेंगे। जी, हमारे साथ आलोक जी, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जो आपकी सरकार है वो जनता को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे रही है, साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता को काफी हद तक परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तरुण जी, मुझे अभी मैंने प्रवक्ता जी की बातों को सुना, मुझे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस के एक भी ऐसे बीजेपी नेता को जिसको उन्होंने आरोपी बनाया हो, ऐसे कोई भी नेता का नाम बता दे। उनके पास समय था, 5 वर्ष का जनता ने शासन सौंपा था, तो उन्होंने यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार किया था, किसी प्रकार की चिट फंड कंपनी चलाई थी या और किसी बात को जिसका आरोप प्रत्यारोप वो कर रहे हैं, तो पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कौन से नेता को जेल में डाला, कौन से अधिकारी को उस संबंध में जेल में डाला। और आज आप देख रहे हैं कि लगातार इनके अधिकारी पीएससी घोटाला हो, नान घोटाला हो या फिर
कस्टम मिलिंग का घोटाला हो, सट्टेबाजी का घोटाला हो, डीएमएफ का घोटाला हो, उसमें इनके अधिकारी और मंत्री जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। आज कवासी लखमा जी विधानसभा में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, बहुत हास्यास्पद लग रहा था। जिस कवासी लखमा के बारे में ये कहा जा रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से कि 50 लाख रुपए महीना उनको शराब घोटाले में प्रति महीने जाता था और उनके मंत्रालय में उनकी कोई दखल नहीं थी, पर उन्हें महीना मान दिया गया था। तो इस तरह की बातें जो है आज जनता को पता है और लगातार कार्रवाई हो रही। तो ये झुंझुलाहट है कांग्रेस की, तो उनके जो नेता है वो फंसते नजर आ रहे हैं, उनके जो नेता के समर्थित अधिकारी है वो जेल में बैठे हुए हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर झुंझुलाहट है। और बता दो मुझे कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की? जनता ने तो मौका दिया था ना, क्यों नहीं किया उन्होंने कार्रवाई? आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, सुशासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के लिए, जनता के बीच जा करके उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितों का ध्यान रख रहे हैं। और जहां जहां भ्रष्टाचार के मामले हैं वहां पे जिस तरह के नियम कानून में फेरबदल की आवश्यकता है, उन नियम कानूनों को हम फेरबदल कर रहे हैं ताकि कभी भी कोई भी सरकार हो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके। जी तो इनके पेट में दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं है उसके अलावा। जी जी हाँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी है। मनीष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुकमा और दंतेवाड़ा में पुल निर्माण हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के समय तो पुल निर्माण हुआ ही था तोड़ा जी, वो पुल निर्माण नहीं हुआ है, अधूरा निर्माण था वो। देखिए, इस बात को लेकर के जो सवाल सदन में उठा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अधूरा निर्माण हुआ, मतलब निर्माण चालू तो हुआ था और निर्माण चालू हुआ है तो सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थितियां वहां पर बन रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर किसी चीज की आवश्यकता तत्काल में यदि महसूस की जा रही है और वहां पर वो काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से अधिकारियों को वो काम यदि करवा रहे हैं तो उसमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो काम वो अधूरा न छूटे। जिस ठेकेदार को काम दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से काम दिया जा रहा है, उसका भी ध्यान रखा जाए। अब उसको रिटेंडर करने की, पहले टेंडर नहीं किया, अब उसको रिटेंडर करने की आवश्यकता हो रही है। तो ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, इसको सरकार को देखना होगा। निश्चित रूप से सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जो प्रक्रियाओं को लेकर के नीति अपनाई है, निश्चित रूप से उसका फायदा जनता को मिले, इस बात को सुनिश्चित करना भी सरकार की और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। तो इस बात को उनको सुनिश्चित करना होगा कि जो भी कार्य हुए हैं वो कार्य किन परिस्थितियों में हुए, यदि वो कार्य कराना इतना आवश्यक था तो वो अधूरा क्यों छूटा, और यदि अधूरा छूटा है तब उसको रिटेंडर करके कंप्लीट कराने की जो स्थिति निर्मित हो रही है उस पर भी सोचना चाहिए कि ये स्थितियां और किस अधिकारी के समय ये चीजें हुई है उसको भी देखना चाहिए और उन परिस्थितियों पर विचार करके यदि वहां पर कुछ गलतियां हैं तो मुझे लगता है उस गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। जिन अधिकारियों ने इसमें इस प्रकार की गलतियां की उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जी हम कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, जैसा कि अभी बीजेपी ने कहा कि आपने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या किया है, कई आरोप लगे आपके ऊपर, कार्रवाई भी नहीं हुई है। जी देखिए, हमने 5 साल में क्या किया है इसका प्रमाण देने की कांग्रेस को जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो जो 2023 का था वो हमारे कामों पे ही आधारित था और 2018 पे हमारे काम किए, जो हमारे रास्ते पर इन लोगों ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। अपने खुद के पूरे मैनिफेस्टो, अपने खुद के पूरे रोड मैप से जब भटक के कांग्रेस के रोड मैप में जब कोई पार्टी आ जाती है तो ये उस पार्टी की जो है, जो उसकी सक्सेस है 5 साल की, उसको दर्शाती है। आप देखेंगे, हमने जैसे ही छत्तीसगढ़ में 2018 में कमान संभाली, हमने सबसे पहले तो किसानों को कर्जा माफ किया और किसानों को कर्जा माफ करने के बाद हमने ये किया कि आज जो किसानी इतनी सुदृढ़ हुई है, आज जो 160 लाख का जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो 26 लाख पंजीकृत किसान किसके कार्यकाल में हुए? वो हमारे कार्यकाल में हुए। माननीय भूपेश बघेल जी खुद जो किसान पुत्र हैं उनके रहते में उसका हमने नरवा गुरुआ बाड़ी की बात करी, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारा। इनके जैसा काम नहीं कि बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पे बस भ्रष्टाचार करते चले और कमीशनबाजी करते चले और हासिल है कुछ नहीं। आप देखेंगे रायपुर के स्काई वॉक का क्या हाल है। माननीय ओपी चौधरी जी जो हमारे मंत्री हैं, अभी आज वही उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा साइन किया और उनके द्वारा सैंक्शन किया हुआ वो है। और जो चिट फंड कंपनियों की बात जो अभी आलोक सोनी जी कर रहे थे, मैं उनको जानकारी थोड़ा दे दूंगा कि जो चिटफंड कंपनी में जनता को लूटने के अपराध में जो जेल गए थे, उनको साथ घूम घूम के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी उनका प्रचार करते थे।
और जो वो जेल में डालने की बात करते हैं तो चिटफंड कंपनी के लोग तो जेल में गए, लेकिन सरकार जो उनका प्रचार करती थी, क्योंकि सरकार उनके स्वयं की थी, तो उनके ऊपर कहाँ से FIR होगी। और उसके अलावा जो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो आज ये बता दें कि हमारे जितने भी इन्होंने आरोप लगाए उसमें से कौन से कांग्रेस नेता का नाम है भाई, या किस कांग्रेस नेता को उसने अपने सबूत पेश कर दिए हैं। बिना सबूत के सिर्फ जेल में रखना और नेताओं को प्रताड़ित करना, मुख्यमंत्रियों को प्रताड़ित करना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। और इनका ये अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के बारे में सोचते हैं, और हम जनता के बारे में सोचते हैं। ये दोनों पार्टी का मूलभूत अंतर है। इसलिए हमने जो भी काम किए, हमारा उसमें कोई कुछ नहीं था। हमने जब कर्जा माफी किया उसमें हमारा उसमें हमारा क्या कमीशन होता है, लेकिन इन्होंने जब मोबाइल बांटे तो उसमें कमीशन, इन्होंने लैपटॉप बांटे तो उसमें कमीशन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, नया रायपुर का 10,000 करोड़ नया रायपुर में खर्च कर दिए, उसमें क्या मिला, कहाँ क्या हुआ, आज तक बसाहट नया रायपुर में नहीं हो पाई है। तो जब नया रायपुर आज तक डेवलप नहीं है और मूलभूत सुविधाओं की मैं शुरुआत में बात कर, जिसकी तरफ ये लोग अब देखना भी नहीं चाहते, तो इस प्रकार से विकास की गाथा तो नहीं गढ़ी जा सकती। हमने 5 साल में छत्तीसगढ़ को जहां सुदृढ़ करके छोड़ा, आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको वापस पुराने अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रही है। और जिस प्रकार की कोशिश होगी और इस प्रकार की कोशिश अगर होगी तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाली है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे किसी भी हद तक करना हो, सड़क से लेकर सदन तक हम इसका विरोध करेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। जी अभिमन्यु जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाया और आपके कामों पर क्या जनता ने भरोसा नहीं किया? हमारे कामों पर जनता का भरोसा था। अगर हमारे कामों पर जनता का भरोसा ना होता तो ये अपना मैनिफेस्टो हमारा कॉपी ना करते। आप 2023 का मैनिफेस्टो उठा के देखें, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमारे 2018 के मैनिफेस्टो के अगले कदम क्या था, अगले 5 साल का रोड मैप था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2018 का मैनिफेस्टो आप उठा के देख ले और 2023 का देख लें तो 23 के में पूरी कांग्रेस की झलक आपको दिखाई देगी। इन्होंने कब किसानों को धान के सही दाम दिए? हम आज भी पूरे देश भर में लोग कहीं दाम नहीं दे रहे हैं, केवल छत्तीसगढ़ में देना पड़ रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने वो दाम बढ़ा के उनको 2640 से लेकर के आगे जितना बढ़ता है उतना भी दिया। ये तो 117 रुपए भी किसानों का खा गए। न धान में अभी 2300 से ऊपर दे पा रहे हैं, न उठाव हो पा रहा है, न धान की राइस मिलर्स अपने अलग परेशान है। तो पूरे मोर्चों में तो ये फेल हो चुके हैं। उसके बाद हमने तेंदु पत्ता 4000 में खरीदना चालू किया, तो अभी आप 5500 में खरीद रहे हैं। नहीं तो आप देखें पहले कभी इन्होंने तेंदु पत्ता खरीदा, मुश्किल से 5-7 ये लोग वनोपज खरीदते थे, हमने 70 वनोपज खरीदने चालू किए, तब आज ये वनोपज की बात करते हैं। मिलेट में तो हम लोग को देश भर में सराहना मिली, तो ये लोग मिलेट की खरीदी बंद कर दिए। हमको नक्सलवाद में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने नक्सलवाद में हमारी तारीफ की है। उन्होंने कहा था कि 80% नक्सलवाद जो है 2022 तक के छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है, केवल 20% पर काम करना बाकी है, और जो 20% के लिए 4 साल का समय भी इन्होंने मांगा है। तो इस प्रकार की जो हमारे काम की तारीफ तो इनके स्वयं के मंत्री और इनके आला कमान ने की है। चलिए हम आलोक जी से इसका जवाब लेंगे। आलोक जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जो बीजेपी है कांग्रेस के काम पर अपना मैनिफेस्टो बनाया और सरकार बना ली और अब लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आपने काम किया? बीजेपी किसान पुत्र भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से नरवा गुरवा बाड़ी में भी भ्रष्टाचार कर दिया और आम जनता के हजारों करोड़ डकार गए, और किस नक्सलवाद को खात्मे की बात कर रहे हैं? वो नक्सलवाद इतने 5 वर्षों में इतना और पनपा है, और कब किस हमारे नेता ने उनकी तारीफ की बता दीजिए। नक्सलवाद में जवान से डरते थे, आज देखिए वही जवान है, वही सरकार है, और वो बंदूक लेकर घुस रहे हैं, नक्सलियों को सफाया कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के इस बात की घोषणा करके जा रहे हैं कि 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। कि ये जो चीजें हैं, ये जो कार्रवाई की जा रही है, नक्सलियों को साफ किया जा रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा रहा है छत्तीसगढ़ को, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी जो है की परिपाटी रही है कि वो चाहती है कि कोई प्रदेश आगे बढ़े, कोई प्रदेश उन्नति करे, वो उससे पिछड़ा रहे, उनकी जनता पिछड़ा रहे, उन्हें वोट बैंक बना के रखे। तो ये जो वोट बैंक करने की राजनीति है, अब वो जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता सौंपी, और जिस इरादे और जिस विश्वास के साथ में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार सत्ता सौंपी है, उस विश्वास को विष्णु देव साय की सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। और आगे भी हम छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे, चाहे नक्सलियों को बाहर करना हो या भ्रष्टाचार को शासन करने वाले लोगों अधिकारियों को अंदर करना हो, नेताओं को अंदर, हम करते रहेंगे।
हम किसी की गिदड़ भक्ति से डरने वाले नहीं है तोमरा जी। जी हमारे साथ क्या बोलते हैं मनीष वोरा जी से जानना चाहेंगे। मनीष जी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने बीजेपी में फलने और फूलने का आरोप लगाया है, और क्या 2023 के पहले ये कंपनियां नहीं थी? देखिए, माइक्रो फाइनेंस या चिटफंड कंपनी जिनको लेकर के बात हो रही है, निश्चित रूप से ये कंपनियां पहले भी थी, अभी भी हैं, और वो लोग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें ऑपरेट करने में उन्होंने पहले भी चिटफंड कंपनियों का या माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो इस तरीके का व्यवसाय कर रही है वो लीगल रूप से कर रही है, इसकी जांच लगातार होती रहना चाहिए और उस पर कार्रवाई लगातार होती है। जो अभी सुना था कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने स्काई वॉक को लेकर के सवाल उठाया, तो स्काई वॉक को लेकर के तो सवाल कांग्रेस ने इसके पहले भी विपक्ष में रहते उठाया था, और उसके बाद में 5 साल सत्ता में रहते हुए उसमें कुछ भी नहीं कर पाई। यदि आपके अंदर इतनी स्थिति थी, आपको लग रहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ या भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, तो इस शुरू से 5 साल सरकार कांग्रेस की भी उसको कार्रवाई करना चाहिए था। क्यों उन्होंने ये लोगों को कार्रवाई नहीं की? आज भी देखिए स्थिति यह है कि न तो आप उसको रख पाए न उसको आप तोड़ पाए। मतलब ये स्थिति है कि जैसा कथा वैसी जर्जर हो गया, और जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जो है वो ऐसे ही व्यर्थ जा रही है। तो ये भी तय नहीं कर पाई आपकी सरकार कि उसको बना के रखना है या उसको तोड़ना, ये भी तय करने में जिस सरकार को 5 साल का समय निकल गया। वो सरकार ने ये बात कही भ्रष्टाचार था, तो देखिए भ्रष्टाचार था तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए ना आपको बोलने से नहीं पड़ती भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार किया गया। यदि आपके पास तथ्य है, आपके पास चीजें हैं, तो उसको जो फोरम है वहां पर लेकर के जाइए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, वहीं जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, और दूसरे दिन आज माइक्रो फाइनेंस का जो मुद्दा है वो सदन में उठा है। साथ ही धान खरीदी को लेकर भी मुद्दा उठाया गया है। साथ ही कई मुद्दे सदन में उठते दिखे हैं, और भूपेश सरकार ने पूरी तरह से सरकार को घेरा है। फिलहाल इसमें इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।